नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम ध्रुवंशी अपना चैनल घनश्याम फार्मिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी एक जाना माना दुकान है और एक प्रतिष्ठित किसान भी है, शर्मा चाचा के पास आए हैं। इनका दुकान का नाम है शर्मा कृषि केंद्र। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि रोपाई के एक हफ्ते के बाद या रोपाई के बाद कौन सा दवा या कौन सा खरपतवार नाशक डाले, तो उसके लिए हम लोग शर्मा चाचा के पास आए उनकी दुकान में। और एक दुकानदार के साथ साथ एक बहुत प्रतिष्ठित किसान भी है, तो उनसे आकर चर्चा करते हैं हम लोग कि कौन सा दवा डालें। और चाचा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार घनश्याम भाई। हम लोग 2-3 विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अभी रोपाई का सीजन चल रहा है और या तो बहुत लोगों का रोपाई हो चुका है, तो अभी किसानों का यही डिमांड है कि उनका यही विषय में चर्चा करना है कि ऐसे कौन सा दवा डालें कि हमारे खेत में हफ्ता 15 दिन या 30 रोज तक कि कोई भी खरपतवार उगे ना। तो उसको खाद के साथ मिक्स करते हैं कि बालू के साथ मिक्स करके डालना है कि ऐसी कहीं टपका दो खेत के चारों किनारे में। तो कौन सा खरपतवार है? उसके लिए सबसे बढ़िया खरपतवार है घनश्याम, ये टाटा का है, टाटा का प्रीत प्लस। टाटा का प्रीत प्लस आप देख सकते हैं किसान भाई, ये है टाटा का प्रीत प्लस। इसका टेक्निकल है ये प्रेटिला क्लोर 37% WE फार्मूला में है। इसको आप कैसे स्प्रे करना है खेत में? इसको ऐसा है कि किसानों को इसको सबसे पहले इसका ढक्कन खोलना है। इसमें छेद है, जूम करके दिखा भाई, ये छेद है। इसको छेद करना है पिन से या तो अपना सूजा से, जैसे कोई भी लोहे के औजार से छेद करके। ये देखो 4 छेद दिया हुआ है, इसमें आप होल कर लो। हाँ। होल करने के बाद आप अपने खेत में ले जा करके पानी का मात्रा 2 से 2.5 इंच पानी की मात्रा खेत में रहना चाहिए। हाँ। और उसके बाद इसको मात्र ऐसे ऐसे करके स्प्रे का समझो गिराना है खेत में, ऐसे ऐसे करके चलाना है खेत में। हाँ। और रोपाई के 1 से 5 दिन के अंतर, ये केवल रोपाई से 1 से 5 दिन, और उससे ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर इसका काम नहीं करेगा। अच्छा। रोपाई से 1 से 5 दिन के अंतर्गत इसको डालना है। ये ऑटोमेटिक लेयर फिर बना लेगा उस पानी में। कितने घंटे रोकना है इसको डालने? कम से कम 24 घंटे। अच्छा। पानी का वो नहीं, बहाव नहीं होना चाहिए, वहां रुका चाहिए। हाँ। अच्छा। उसके बाद आप इसको डालिए। हाँ। ये सबसे बढ़िया हर्बिसाइड का काम करता है। मैं उपयोग किया हूँ, मैं किसान के मैं बोल रहा हूँ ये चाचा। हाँ। एक दुकानदार के साथ साथ एक प्रतिष्ठित किसान है, इनका समझो प्रैक्टिकली अनुभव है। हाँ, और जो चीज प्रैक्टिकल किसान अनुभव में देगा वो कहीं नहीं मिले। कोई भी दुकानदार कोई भी दवा को दे देगा, भाई ये खरपतवार नाशक इसको ले जाओ और डालो, काम करेगा नहीं करेगा उससे कोई गारंटी नहीं। और एक किसान प्लस दुकानदार देगा, इसका 100% गारंटी रहेगा। तो ये मैं उपयोग किया हूँ, गर्मी के दिन में भी उपयोग किया हूँ। अच्छा। अभी बरसात में भी इसका उपयोग किया हूँ, मैं रिजल्ट भी पाया हूँ उसका। अच्छा जी। तो सुनो किसान भाइयों, देख लो, ये है प्रीत प्लस टाटा का। आपके क्षेत्र में हो सकता है, हमारा लोकेशन यहाँ दाऊकापा है, तखतपुर से नजदीक सिटी से लगा हुआ है। दाऊकापा एक गाँव है, विलेज। तो हो सकता है आपके तरफ में टाटा का नाम मिले, किसी भी कंपनी के मिले, तो आप इसको टेक्निकल को देखिए, इसका टेक्निकल देख कर लीजिए। हो सकता है आपकी तरफ टाटा का नाम मिले, BSF का मिल जाए, सिजेंटा का मिल जाए, बिल्कुल। तो UPL का हो सकता है कोई कंपनी बनाए, तो आप टेक्निकल देखकर दवा ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को टाटा का ही दवा चाहिए। हाँ। तो इसका उपयोग बहुत आसान है भाई। इसको आप बंद रहेगा ऐसा, आप इसको खोलिए के बाद इसमें देखना यहाँ पास 4 होल है। 4 होल को आप सूजा कोई भी लोहे के औजार से आप इसको होल कर दीजिए, और होल करने के बाद आप इसको बढ़िया से खेत में ऐसे झुका लीजिए और बस खेत में चारों तरफ घूम जाए। मुश्किल से 10 मिनट में आपका 1 एकड़ का खेत कंप्लीट हो जाए। 600 ml प्रति एकड़ डोज है इसका देखो, सुन लो भाई, ये 600 ml प्रति एकड़ डोज है। और इसका पैकिंग भी बहुत आसान है। 600 ml का आपको नापने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डब्बा लेना है और लेकर खेत में घूमना है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप टाटा का प्रीत प्लस लीजिए और खरपतवार से कम 1 महीने के लिए छुट्टी पाइए। हाँ। और चाचा, ये तो हो गया अपना वीड हो गया, वीडनाशक या खरपतवार नाशक हो गया। अब इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग मान लो अभी रोपाई के सीजन है, बहुत किसानों का रोपाई हो चुका है, कितनों का भी रोपाई हो रहा है। बिल्कुल। तो रोपाई करने के बाद किसानों का यही रहता है कि हम कौन सा दवा स्प्रे करें जिससे हमारे खेत में
गलन सड़न या फंगस का रोग या सबसे मानसिकता हमारे तरफ फंगीसाइड का नहीं रहता, तना छेदक को फोकस करता। तो कौन कौन सा ऐसा दवा डालें जिससे हमारे खेत में तना छेदक, फंगस का रोग जैसे पीला पड़न हो गया, गलन सड़न हो गया, और एक होता है उसको क्या बोलते हैं, झुलसा। झुलसा, झुलसा साथ में एक लपेटा भी आता है, पत्ता लपेटा, तो वो कीट से होने वाला हाँ रोग है। कोई कीट से रोग है। हाँ। तो ये 3 चीजों के लिए आपके दुकान के में कौन कौन सा दवा अवेलेबल है, या हमारा समझो चैनल है, समझो इंडिया भर में देखने वाले हैं, बिल्कुल। तो हर तरफ के दवा का नाम अलग हो सकता है, दवा का नाम टेक्निकल है, टेक्निकल सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो इस टेक्निकल का दवा आप उसको दवा का नाम और टेक्निकल बता दीजिए, और ये दवा कौन से रोग में काम करेगा, झुलसा के लिए है कि गलन सड़न के लिए है कि लपेटा के लिए है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। इसमें सबसे पहले है कि अभी जैसे धान की रोपाई के 15 दिन के अंदर अच्छा, अगर हमको पहला स्प्रे चलाना है, हाँ, तो स्प्रे चलाना है। जैसे धान है स्वर्णा कैटेगरी, जैसे धान का अपन हाँ, एक लाल धान में स्वर्णा बोल रहे हैं। स्वर्णा धान है। हाँ। सबसे ज्यादा अगर आप मतलब बोने वाला जो धान है वो स्वर्णा है। स्वर्णा है। तो स्वर्णा में ऐसा है कि झुलसा रोग और सड़न ये प्राथमिकता से लगने वाला रोग है। अगर थोड़ा सा अगर उसमें केयर अपन नहीं किए, हाँ, तो स्वाभाविक है आपके धान में वो अटैक मारेगा। मारेगा। और कई किसान इतने वो होते हैं कि वो लगने के बाद, बीमारी रोग ग्रसित होने के के बाद ही दवाई का उपयोग करते हैं, उसका प्री-ट्रीटमेंट नहीं करते। हाँ, और फिर आज फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं फार्मर के हैसियत से, हाँ, दुकान कम फार्मर के हैसियत से मैं अपने धान में जिस टाइप से मैं अपना खेती करवाता हूँ, हाँ, तो 15 दिन के अंतर्गत हाँ, मैं धान में सबसे पहले टाटा का ही फ्यूजियन, अच्छा ये टाटा का फ्यूजियन फ्यूजियन है, हाँ, ये झुलसा रोग है के लिए एथेंटिक्स दवा है। अच्छा, फ्यूजियन ये समझो झुलसा रोग के लिए आप स्वर्णा रेंज का धान, जितना भी लाल धान समझो स्वर्णा रेंज के जो लेट वैरायटी के धान है, समझो उसमें ये 100% झुलसा रोग के लिए काम करेगा ये। और उसके साथ में एक कीटनाशक, चाहे कोई भी कीटनाशक हो, 505 में क्लोरोसाइफर हो या बाइपेथ्रीन हो या प्रोफेनोसाइफर हो, कोई भी एक कीटनाशक अच्छा। साथ में उसके एक अपन हेक्साकोनाजोल, अगर एक हेक्साकोनाजोल कॉम्बिनेशन बना देते हैं, कॉम्बिनेशन अगर बना लिए, अच्छा। और इसके साथ में एक स्टेप्ट्रो एंटीबायोटिक जरूरी है। आजकल जैसे मनुष्यों को जरूरी है वैसे फसल को भी जरूरी है। एंटीबायोटिक स्टेप्ट्रो है मेरे पास, ये है स्टेप्ट्रो है। क्या है ना चाचा, देखो मुंह से बोल दो तो आदमी सुनकर निकाल देता है, किसी भी चीज को देखता है तो उसको 100% रहता है कि हाँ ये दवा है, मैं दुकान में जाकर ये दवा ले सकता हूँ। वो दुकानदार भी उससे ठग या फ्रॉड नहीं करेगा। तो देखो भाई किसान, इसमें है प्राथमिकता में स्वर्णा धान के लिए बताए हैं, इसमें अभी सफेद धान के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्वर्णा धान के लिए यदि झुलसा रोग आता है, तना छेदक, पत्ता लपेटक, तो ये सब प्रकार के गलन सड़न, तो आप ये 4 दवा का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 100% आपके धान में झुलसा रोग, तना छेदक, पत्ता लपेटक, गलन सड़न कुछ भी रोग अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद एक चीज और आपको बता दूं घनश्याम, हाँ, यहाँ पर क्या है कि ये जैसे कंटाप है, हाँ, ये 5% इसमें हेक्साकोनाजोल है जो है ना, हाँ, इसी को अब ज्यादा मात्रा में अगर लगा हुआ है, अच्छा मान लो झुलसा आ ही चुका, झुलसा और सड़न गलन एकदम वो हो गया, अच्छा हाँ, तो आप इस टेक्निकल का उपयोग करिए। अच्छा ये कृषि रसायन का है, सुपर हीट करके, इसमें टेबिकोनाजोल 18.3% है, और एक और टेक्निकल है, जूम करके दिखा दे भाई। यदि आपका धान में 100% या समझो 30% 20% समझो रोग ग्रसित संक्रमित हो चुका है, अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप उसको डाल दीजिए। इसको सिंगल डालने, इनके साथ कॉम्बिनेशन है, इसके साथ मात्र एक कीटनाशक दवाई बस का उपयोग करना है, एक एंटीबायोटिक। यदि संक्रमित हो जाता है पौधा, तो आप ये सुपर हीट इसका टेक्निकल है, आप सुपर हीट ही नाम से मिलना कोई जरूरी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में होगे दूसरे नाम से, दूसरे टेक्निकल सेम रहेगा, नाम बस दूसरा रहेगा दवा का। आप इसको लीजिए, इसके साथ में कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लीजिए और एक एंटीबायोटिक, इसमें स्टेप्टोमाइसिन है, हाँ। तो इसको आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ये केवल 2 चीज का, हाँ 2 चीज का, एक इंसेक्टिसाइड है, एक फंगीसाइड है, इसमें सड़न झुलसा सब चीज है, और एक एंटीबायोटिक। ये केवल 3 ही चीज से आपका पौधा 100% क्योर हो जाएगा, 100% वो हो जाएगा उसमें।
और यदि स्टार्टिंग में है, हल्के स्टार्टिंग में है तो आप सड़न गलन प्री के लिए ट्रीटमेंट करना है, आप प्री क्योर करना है तो फिर ये डाल दीजिए। जरूरी है। इसके साथ में कॉम्बिनेशन एक एंटीबायोटिक मतलब इसका कीटनाशक के इंसेक्टिसाइड साथ का। में। और ये क्या है, कृषि ये रसायन का प्योर सड़न गलन के लिए है। अगर एकदम गर्मी के दिन में अपन जैसे ज्यादा ही सड़न गलन का अटैक रहता है, हाँ। आप इसको डलवा दो, 100% इसका रिजल्ट मैं देखा ये हूं। देखो कृषि रसायन का है कर्सर कर्सर, इसका आप टेक्निकल जूम करके दिखा दो। ये 100% केवल गलन सड़न की, गलन सड़न 100%। जैसे कि पौधे में लार जैसे बन जाता है पत्ता ना, हाँ। तो आप इसको स्प्रे करिए इसके साथ में 100%। फिर ये इंसेक्टिसाइड लीजिए हाँ। और वो ये मिलाना के एक कॉम्बिनेशन है, जरूरी है। आप फंगीसाइड के साथ में एक इंसेक्टिसाइड उसमें डाल दीजिए कीटनाशक, तो 100% कारगर रहेगा। आपको बार बार वो स्प्रे करने नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा वो जाने का। ये तो चाचा हो गया हमको 15 दिन के बाद। हाँ। तो किसानों को ये रहता है कि मैं अपने खेत में 4 बार स्प्रे करूं कि 5 बार। एक धान जैसे 120 दिन से 160 दिन का क्रॉप रहता है, हाँ। उससे ज्यादा दिन का क्रॉप नहीं रहता है। तो एक साइकिल बताओ कि एक फसल तैयार करने में हमको कितना स्प्रे का वाजिब में जरूरत रहता है। वाजिब में ऐसा है कि मौसम के ऊपर हाँ टोटल ये सब बिलोंग करता है। ऐसा है कि अगर मौसम आपका साथ दे दिया, अच्छा मौसम रहा, मौसम अच्छा रहा तो 2 बार हाँ आप ये चीज का उपयोग करिए। हाँ। पहले में ये फार्मूला हो गया, हाँ। दूसरे में आप इंसेक्टिसाइड का फार्मूला चेंज कर दिए। अच्छा, क्लोरोसाइफाइड डाले हैं, प्रोफेनोसाइड डाल दो, प्रोफेनोफास डाल सकते हैं, डाल दो, हाँ। है ना, 21 दिन के बाद। हाँ। पहला स्प्रे के 21 दिन के बाद। अच्छा उसके ये बाद है सच सुनो चाचा, हाँ। जैसे कि मान लो इसको मैं टीपी या पौधा रोपाई के 15 दिन बाद इसको स्प्रे किए, हाँ। इसके बाद इसका असर कम से कम 20 से 21 दिन 21 दिन 21 दिन बाद आप दूसरा डोज डाल सकते हैं। दूसरा डोज डाल सकते हैं 21 दिन के अच्छा। बाद, और वो भी खाद छिड़कने से पहले। अच्छा खाद आपकी हाँ, तकनीक ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हाँ। आप खाद का छिड़काव करने से पहले इस चीज का उपयोग कर दीजिए। उसके बाद आप दूसरे दिन खाद डालिए। आप खाद जितना डालना है अच्छा। डालो, आपके क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा ये। हाँ। और उसके बाद हाँ। ये जैसे दूसरा हो गया, दूसरे के बाद फिर आ जाता है क्या, हमारा धान गभोट मारने, कई धान जो अच्छा। अर्ली गर्भावस्था में आ जाता है। गर्भावस्था में, हाँ। वहां पर गर्भावस्था में ये ध्यान दिया जाता है माहो और स्वर्णा में माहो और गलघोटू। तो उसके लिए अपन को टेक्निकल चेंज करना पड़ता है कि एक बार माहो का डाल दिए, और माहो के साथ ही साथ में गर्भावस्था के समय अगर हमको माहो का दिख रहा है कि 2-4% माहो दिख रहा है, हाँ। तो सिंपल टाइप का एमिडा कुछ भी मिला के हो, हाँ। अपन डाल दिए। उसके लिए तो उस टाइम में चर्चा करेंगे चाचा डिटेल में, उस टाइम चर्चा करेंगे अपन उस। अभी हाँ। सुनो किसान भाइयों, ये क्या है, आप लोगों को रहता है कि हम लोग एक क्रॉप में, जैसे कि हम लोग को धान का फसल है, हो सकता है अर्ली वैरायटी रहता है तो 120 दिन का रहता है, हाँ। लेट वैरायटी है तो 140-160 दिन। 160 दिन। तो उसमें क्या है, 3 से आप 4 स्प्रे पर, 4 बार स्प्रे जरूरी है, 4 स्प्रे जरूरी है। और इसमें आप जल्दी स्प्रे ना करिए। एक सिंथेटिक समझो सिस्टम रहता है। हाँ, 20 से 21 दिन मैं बाद पहला स्प्रे मान लो मैं रोपाई के 15 दिन बाद किया, उसके बाद सीधा 21 दिन, हर 21 दिन में। हाँ, 21 दिन यदि आपके पौधे में बीमारी नहीं संक्रमित हो रहा है, तो फिर सिंपल दवाई ही डालते हुए आप इसमें। और जब भी मतलब फार्मरों को ये चीज जरूर मैं सलाह देता हूँ कि आप अपने क्रॉप में वो दिखे कि ना दिखे फ्री में आप स्प्रे करिए, ये बहुत अच्छा है ना। वो उसके बाद आप उसमें खाद डालिए, है ना। और क्या होता है, कई किसानों की ये होता है कि नहीं हमारे धान में कुछ नहीं लगा है, 1.5 महीना हो गया लगे, खाद डाल रहे हैं, उसके बाद वो ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है ना, ऐसा करके है। अब सुनिए, देखो चाचा ने बहुत अच्छा जानकारी दिया। इसमें क्या है, किसान लोग क्या करते हैं, वाजिब में दवा का स्प्रे नहीं करते, केवल खाद का उपयोग करते हैं। अभी जैसे रोपाई हो गया, पहले लाओ भाई 1 बोरी यूरिया का भी मात्रा आप खेत में कम करिए। जैसे कि 45 केजी का भी एक बोरा आता है, कट्टा आता है, तो आप 45 केजी 1 एकड़ में उपयोग ना करिए, उसको कम से कम 25 से 30 केजी, 35 केजी उसको। उसके बारे में भी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि क्या है, पहला डोज। अच्छा, हमने यूरिया का पहला डोज दे दिया कि 45 किलो पर एकड़ दिया, ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर हम खाद का छिड़काव 3 बार कर रहे हैं या 4 बार करें, तो उसको फिर घटते क्रम में आप लाओ। अच्छा, घटते क्रम में, जैसे 45 डाले तो उसके बाद 35 के आगे 30 के बाद 25 या 25 नहीं तो लास्ट के समय अपन 20 या 15 की, ऐसे वो जब लास्ट एकदम धान को निकालना ही है। हाँ। और मेरा धान एकदम फ्रेश है, तो फिर ये है कि 15 किलो अपन
पर एकड़ पोटास के साथ मिला के अपन लास्ट का छिड़काव करना है। वो छिड़काव करना ज्यादा जरूरी, उसको घटते क्रम में लाना है ना कि बढ़ते क्रम में। अच्छा जी, ऐसा ठीक है किसान भाइयों, जितना भी जानकारी दिए चाचा, बहुत अच्छा जानकारी दिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा जानकारी, तो आप अपने नज़दीकी समझो कृषि परामर्श केंद्र रहता है या दवाई दुकान रहता है, वहां जाकर इन सभी दवाओं को परचेस कर सकते हैं। यदि आप नज़दीक के लोकेशन होंगे दाऊकापा या आसपास के गांव, जैसे कि हो गया दाऊकापा, हमारे बिरगांव है, बिरगहनी है, फुलवारी, पदमपुर, लौदा तक, तो नज़दीक के यदि हमारे लोकेशन के होंगे तो एक प्रतिष्ठित संस्थान है ये शर्मा कृषि केंद्र करके, यहाँ आप आइए और इन सभी दवाओं को परचेस करके, खरीद करके अपने खेत में स्प्रे करिए और डालिए। आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा। यदि आप सही समय में मैनेजमेंट, खाद और दवा का मैनेजमेंट कर लेते हो, तो प्रति एकड़ आपका अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना क्विंटल निकलेगा करके, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। यदि हमारा जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए हमको प्रेषित करिए। और आगे का चाचा बोले हैं, जैसे गभोट में आएगा धान, तो हम माहों के लिए, गलघोटों के लिए डिटेल में एक दवा का एक वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को बनाकर देंगे, अपडेट कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।